इसमें हर उलझन का ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ के भांचा राम और छत्तीसगढ़ के पुण्यधरा, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए साथ ही साथ मानस ग्राम पावन धरा खुशरूपाली जहाँ अखिल विश्व नायक त्रिवेदी संताप जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पावन कथा को श्रवण कर रही भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमय करुणामय उपस्थित मेरी माता, साथ ही साथ ज्ञान नीति के पुरुषार्थ बात बतलाने वाले ऐसे परम श्रद्धेय पिता तुल्य बुजुर्गगण, माँ धरती की गोद में, माँ वसुंधरा की गोद में खेल रहे कूद रहे मुन्ने बाल नवयुवक साथी उपस्थित बहन, यह धर्मंच है और इस धर्मंच के सफल उद्घोषक हमारे उद्घोषक भैया जी और साथ ही साथ आयोजक समिति के सदस्यगण पदाधिकारीगण, आप सबके पावन चरण कमलों में अर्चना महिला मानस परिवार करेली बड़ी विकास मंगलौर जिला धमतरी की ओर से आप सबके पावन चरण कमलों में सियाराम सब जग जाने करूँ प्रणाम, जोड़ी जुबानी के भाव से प्रणाम करती नमन करती। कभी न हो न चतुर कहा, कभी न हो न चतुर कहा, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। माता पिता के द्वारा बताए हुए कुछ गुरुदेव के द्वारा कुछ बताए हुए सीख ही मैं आप सबके बीच रखने का प्रयास करूंगी और हम सब मिलकर कहना है क्या, रामचरित मानस मिली गावा, तुलसी कृत ये कथा सुना। क्योंकि रामचरित मानस जिला सुने मात्र से ही हमारे जीवन के व्यथा दूर होते हैं। बड़े बड़े संत मन कथे का जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाएगी, इसे श्रवण कर मिट जाएगी सब जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा। तो ऐसे राम की कथा जिला सुने मात्र से ही व्यक्ति के जीवन के व्यथा दूर हो जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में भक्ति में जब हम प्रवेश करते हैं तो लोग बात कहते हैं, वैसे तो ये आध्यात्मिक मंच है, धार्मिक मंच है, लेकिन हमारे सोच के ऊपर होता है कि हम किस नजरिए से देख सकते हैं। तो जब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं तो लोग कहेंगे दीवाना है, लोग कहेंगे पागल है, फ्री रहता है तो माला लेके बैठ जाता है, लोग बात कहते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी, कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है कि मैं तुमसे दूर कैसी हूँ, तुम मुझसे दूर कैसे हो, ये तुम्हारा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। तो लोगों की ये सोच है, जब हम भक्ति करते हैं तो लोगों का तो सोच यही है कि दीवाना है, पागल अगर फ्री रहता है तो माला लेके बैठ जाता है। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरित मानस के सप्तम सोपान 7 कांड लिखे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिसमें से तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 26 बाबा जी की लेखनी क्या कहते हैं, मम पाछे धर धावन धरे सरासन
धन्य नमो समा, धन्य नमो समा। आप सबके बीच सुंदर से मारीच के प्रसंग हम रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग मनुष्य सत्संग नहीं करेंगे तब तक के उनको ज्ञान नहीं होगा। जब तक के मनुष्य ज्ञान नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तब तक के मनुष्य के जीवन में विवेक नहीं आएगा, मनुष्य के जीवन में ज्ञान नहीं होगा। सत्संग जब तक राम की कृपा नहीं होगी, सत्संग जब तक राम की कृपा नहीं होगी, परमात्मा की कृपा नहीं होगी, तब तक हमें सत्संग नहीं मिल सकता। तृतीय सोपान अरण्य कांड। अरण्य मतलब क्या होता है? अरण्य मतलब जंगल। निश्चित रूप से यहाँ पढ़े लिखे समाज, अरण्य मतलब जंगल। जिस प्रकार से जंगल में विभिन्न प्रकार के वृक्ष होते हैं, जिस प्रकार से जंगल में विभिन्न प्रकार के वृक्ष होते हैं, उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? फल होते हैं। उन विभिन्न प्रकार के फलों में कुछ फल मीठे होते हैं, कुछ फल कसेले होते हैं, कुछ फल कड़वे होते हैं। तो हमारे कर्म ही क्या है? वृक्ष है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो स्वाभाविक ही बात है कि हमें फल भी अच्छे ही मिलेंगे। यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो मान के चलिए हमारा जो परिणाम है वो भी बुरा ही होगा। इसी को गोसाई जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं क्या? संसार कांतर अति घोर गंभीर घन तरु कर्म संकुल मुरारी। संसार कांतर, ये जो आप देख रहे हैं ना, यही क्या है? तो जंगल है। संसार कांतर, ये जो हम जंगल के बीच में ही रहते हैं, इसी को गोसाई जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं कि संसार कांतर, ये संसार ही क्या है? जंगल है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो फल हमें अच्छे मिलेंगे। मैंने पहले ही बताया, हमारे कर्म अगर अच्छे होंगे तो फल भी मीठे ही होंगे, और बुरे कर्म करेंगे तो स्वाभाविक ही बात है हमारे फल भी बुरे ही होंगे। तो कर्म कैसे करने हैं? तो हमें अच्छे कर्म करने हैं। और अरण्य कांड में बाबा गोस्वामी जी महाराज मारीच की प्रसंग को जनमानस के बीच रखते हैं। ये प्रसंग कहाँ से शुरू होती है? तो प्यारे शब्दों, ये प्रसंग जो है शूर्पणखा, ये प्रसंग जो है कहाँ से शुरू होती है? तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि तसमुस गयो जहाँ मारीचा, नाई मात स्वार्थ रत नीचा। यहाँ पर जो है रावण स्वार्थ के वशीभूत होकर के मारीच के पास जाते हैं, और स्वार्थी व्यक्ति ही अपने काम को करने के लिए जाएंगे निश्चित रूप से। मतलब रावण को तो मोह दस मौली, जो मोह के प्रतीक हैं वही तो रावण है। हम और आपके जीवन में भी रावण है, हमारे अंदर रावण है, तो उस रावण को मिटाना है। तो ऐसे रावण जो है मारीच के पास जाते हैं। अब मारीच अचंभित हो जाते हैं कि बिना कोई सेना के, बिना कोई साज सज्जा के रावण मेरे दरबार में आया है, कुछ तो बात है। मतलब अब लंकापति रावण है, लंकेश है, ऐसे रावण यदि मारीच के पास जाते हैं बिना कोई सेना के, बिना कोई साज सज्जा के, तो ये तो अचंभित होने वाली ही बात है। अब मारीच पूछते हैं, भैया महाराज कुछ काम होता तो हमें कह देते, हम आपके पास चले आते, लेकिन आप बिना कोई सेना के, बिना कोई साज सज्जा के आप मेरे पास आए हैं, कुछ तो वजह होगी। उनका कारण जानना जो है मारीच चाहते थे। तब रावण कहते हैं कि मुझे सीता का हरण करना है, प्रभु राम की पत्नी अर्धांगिनी माता जानकी का मुझे क्या करना है? हरण करना है, इसलिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। ऐसा जो है मारीच कहते हैं। अब मारीच की बात को सुनते ही, रावण की बात को सुनते ही मारीच जो है बोलते हैं, मारीच उससे पूछते हैं कि नहीं भैया, ये अच्छी बात नहीं है किसी की पत्नी को हरण करना, ये गलत बात है। और जिसे आप एक साधारण मनुष्य समझते हैं वो नर में क्या है? नारायण है।
और ऐसे भगवान के विषय में आप बिना जाने ही उनकी पत्नी का हरण करना, ये आपको शोभा नहीं देता। अरे जिन्होंने खरदूषण, त्रिशरा, सुबाहु, ताड़का जैसे राक्षसों का केवल एक ही बाण से वध कर दिया, ऐसे प्रभु की पत्नी को आप हरण करने चले हैं? नहीं, वो नर में नारायण है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप माता जानकी का हरण ना करें। और कहते भी हैं कि रामचरितमानस में 14 व्यक्ति ने 17 बार समझाया है रावण, लेकिन रावण भैया समझने वाला नहीं है। तो मारीच से कहते हैं कि आप किसी भी प्रकार से परमात्मा से बैर ना करें। यदि बैर करोगे तो हानि आपकी ही होगी, क्योंकि रावण को मोह दस मौली, मोह के प्रतीक है। अब जो है मारीच से कहते हैं रावण क्या? रावण बोला, मारीच तुम स्वर्ण मृग बन जाओ, पंचवटी में जाकर सिया का मन बहलाओ। जानकी के सामने राम होगा मजबूर, पीछा करते करते तुम्हें जाएंगे दूर। तब अवसर पाकर मैं साधु का रूप धारण करूंगा, जाकर सुने कुटिया में सिया का हरण करूंगा। मारीच बोला, रावण, राम नर में नारायण है, उनसे छल करने में मरने का डर है। एक बार मेरे ऊपर पत्थर का बाण चलाया था और 100 योजन सागर पार मैं लंका में आया था। इसलिए कहता हूँ मुझे जाने को ना मजबूर करो, प्रेम कर लो राम से, बैर भाव को दूर करो। रावण बोला, मारीच ये धार देख तलवार के, और मोर बात करनी मारबे तब फेंकते हैं तोला मार। ऐसे जो है रावण जो है मारीच को बोलते हैं। और जितना सुंदर हिरण, जितना सुंदर मृग मारीच बन सकता है, उतना सुंदर हिरण और कोई नहीं बन सकता। ये किनको पता है? रावण को पता है। और मोही व्यक्ति को भला कौन समझा सकता है? संतजन कहते हैं कि रामचरितमानस में 14 व्यक्ति ने 17 बार समझाया है रावण, लेकिन मोह के प्रतीक मोही व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता। वो जैसा है वैसे ही रहेगा, वो समझने का नाम नहीं लेगा। ज्ञान की बात, भक्ति की बात, वैराग्य की बात जब मारीच करते हैं तो रावण बोलते हैं कि मैं यहाँ ज्ञान की बात, वैराग्य की बात, भक्ति की बात सुनने नहीं आया हूँ। तुम मेरा काम करोगे कि नहीं ये बताओ, नहीं तो धार देख तलवार के। मैंने पूर्व भी कह दिया था। तो यहाँ मारीच सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, रावण की बात नहीं मानता हूँ तो मेरी मृत्यु है, और उधर भी जाऊंगा तो मेरी मृत्यु है, तो क्यों ना मैं भगवान के हाथों पर, क्योंकि रावण के पास कृपा है और राम के पास कृपा है, तो मैं भगवान की कृपा के बाद से मर जाऊं, ये मेरे लिए ज्यादा सार्थक होगा। यदि मैं भगवान के एक बात से मैं मरता तो मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा, जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो आगे रावण और मारीच के बीच और कौन सी बात की चर्चा होती है, हम सुंदर एक भजन के बाद आप सबके बीच रखने का प्रयास करेंगे। और कहना है क्या? जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, अरे वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसे मेरे प्रभु राम से प्यार है, जिसे मेरे प्रभु राम से प्यार है। तो आप मीठी मीठी तालियों के साथ भजन करें और साथ ही साथ गुनगुनाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।